बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BPN चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। हैदराबाद में तेज़ और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। निचले इलाकों के रिहायशियों में दौड़ी तशवीश की लहर। सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने हिंदुस्तान की ओलंपिक टीम को दी मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, उम्मीद है कि टीम भारत के लिए फख्र और एजाज लेकर आएगी। तेलंगाना के हुजूराबाद बाई इलेक्शन में हो सकता है बड़ा उलटफेर। इटेला राजेंद्र की वाइफ इटेला जमुना ने हुजूराबाद इलेक्शन लड़ने की जाहिर की ख्वाहिश, एक मौका देने का किया मुतालबा। ट्विटर पर MIM का अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने लगाई मशहूर अरबपति एलन मस्क की फोटो और नाम। यूपी MIM चीफ शौकत अली का भी अकाउंट कर दिया गया था बैन। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में MIM के 2 कॉरपोरेटर्स ने ज्वाइन की TRS। MLA जोगू रमना ने गुलाबी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में उनका खैर मकदम। जिला निर्मल में मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी ने तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। मौके पर कहा, बारिश की वजह से मसाइल पैदा होना आम सी बात, हुकूमत पर तनकीदें ना की जाएं। और अब पेश है खबरों की तफसील। आज हैदराबाद में फिर शाम के औकात में तेज़ और मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में पानी दाखिल होने की खबर सामने आई है। वहीं दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के अजला विकाराबाद, महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट, जोगुलांबा गदवाल में बाज़ मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में महकमा मौसमियात ने मजीद कहा है कि आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, महबूबाबाद, वरंगल में 20 जुलाई को ऐसे ही सूरत हाल रहेगी। 21 जुलाई को अजला निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल व दीगर तेलंगाना के अजला में शदीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना हुकूमत ने पुलकल मंडल के सिंगूर गांव में मंजीरा नदी के पार तामीर किए गए सिंगूर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के रिनोवेशन के कामों के लिए 16 करोड़ रुपए को मंजूरी दे दी है। इंजीनियर्स अथॉरिटीज़ की जानिब से काफ़ी गौर और जायजे के बाद इस प्रोजेक्ट के रिनोवेशन के लिए MLA क्रांतिकरण ने CM KCR के सामने ये मुद्दा उठाया था। फंड मिलने के बाद MLA क्रांतिकरण ने CM KCR और फाइनेंस मिनिस्टर T हरीश राव का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मिलने वाली इस रकम के बाद इरिगेशन अथॉरिटीज़ ने प्रोजेक्ट का सर्वे भी शुरू कर दिया है। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने हिंदुस्तानी ओलंपिक टीम को मुबारकबाद पेश की है। जी किशन रेड्डी ने हिंदुस्तानी ओलंपिक जत्थे को मुबारकबाद पेश करते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि जुमला 127 अरकान में से 88 अरकान ओलंपिक जत्थे के हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया कि जत्थे का हर रुकन सख्त तरबियत यानी स्पेशल ट्रेनिंग और पुख्ता यकीन से भरा हुआ है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के ये खिलाड़ी ओलंपिक में भारत के लिए फ़ख्र और एजाज़ लेकर आएंगे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर रेवंत रेड्डी ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र गौड़ से मुलाकात की। देवेंद्र गौड़ की क़यामगाह पर कल रात हुई इस मुलाकात में रियासत के ताज़ा सियासी सूरत हाल के साथ साथ दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। देवेंद्र गौड़ फ़िलहाल तेलुगु देशम के लीडर हैं। रेवंत रेड्डी की देवेंद्र गौड़ से मुलाकात ने नई क़यास आराइयों को जन्म दिया है। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र के TRS से निकल जाने और अपने ओहदे से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई तेलंगाना की हुजूराबाद की असेंबली सीट पर बाई इलेक्शन को लेकर पहले से ही जारी सियासी हलचल मजीद बढ़ सकती है। दरअसल आज इटेला राजेंद्र की वाइफ इटेला जमुना ने हैरानकुन तौर पर हुजूराबाद सीट से खुद लड़ने की बात कही है। इटेला जमुना ने कहा कि अगर उन्हें मौका दिया गया तो वो हुजूराबाद सीट से इलेक्शन लड़कर जीत कर दिखाएंगी। जमुना के मुताबिक इटेला
राजेंद्र इलेक्शन से दूर ही रहेंगे। बता दें कि ईटेला जमुना ने हुजूराबाद बाई इलेक्शन के लिए घर घर जाकर उनकी जानिब से किए गए तरक्याती कामों को याद दिलाते हुए आवाम से वोट मांगने की मुहिम चलाई हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। हैकर्स ने पार्टी के नाम की जगह इंटरनेशनल बिजनेसमैन अरबपति एलन मस्क का नाम लिख दिया है। इतना ही नहीं, ट्विटर डीपी भी चेंज करते हुए एलन मस्क की फोटो लगा दी गई। दूसरी जानिब इतवार को ट्विटर ने MIM के यूपी चीफ का अकाउंट भी बैन कर दिया था। हालांकि इसे टेम्पररी तौर पर बैन किया गया था, बाद में इसे खोल दिया गया। खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। तेलंगाना के साबिक रियासती वजीर और आदिलाबाद के MLA जोगू रमना की मौजूदगी में आदिलाबाद म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 15 और 16 से MIM के 2 काउंसलर शाहिदा शेख जोजा काजी सलीमुद्दीन और संगीता वंजारे जोजा स्वागत वंजारे ने TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असम्बली जोगू रमना ने पार्टी खंडवा पहनाकर दोनों कारपोरेटर्स का पार्टी में खैर मकदम किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए जोगू रमना ने मजीद बताया कि TRS पार्टी मुख्तलिफ पार्टियों के काउंसलर्स के वार्डों में भी यकसा सलूक करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम दे रही है। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, TRS कायदीन साजिदुद्दीन अशरफ और दीगर मौजूद थे। सर्वप्रथम MIM पार्टी से काउंसलर जीतने के बाद KCR साहब के सदारत में आदिलाबाद के शहर में भी काम अच्छा हो रहा है और वो लोगों का वार्ड में भी अभी हमारा शहीदा वैभव हमारा सलीम भाई और वैसे संगीता सुगत, ये दोनों काउंसलर वो वार्ड में भी हम MIM पार्टी से जीते तो भी हमारा वार्ड में भी इलेक्शन होने के बाद 1.5 साल से हमारे को भी फंड्स दे रहे। हमारा वार्ड भी खूबसूरत बन रहे और हम भी अगर TRS के पार्टी में सरकार है, KCR साहब के सरकार में गए तो और अच्छा वार्ड के गरीब लोगों के लिए जो डबल बेडरूम नहीं है, जो पेंशन नहीं है, जो घरों के लिए जगह नहीं है, हमारा वार्ड में वो गरीब लोग ज़्यादा है और हम TRS पार्टी में ज्वाइन हो गए तो ज़्यादा से ज़्यादा काम होता बोल के वो लोग आज TRS पार्टी में ज्वाइन हो गया। जिला निर्मल में तेलंगाना के वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने तरक्याती कामों का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार व दीगर अफराद मौजूद थे। मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बारिश के सबब मसाइल पैदा होना आम सी बात है, लेकिन जब हुकूमत की जानिब से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हों, ऐसे में मुख्तलिफ गोशों की जानिब से किए जाने वाली तनकीदें नामुनासिब है। उन्होंने अपनी तकरीर में मजीद कहा कि वो सरकारी स्कीमात व दीगर का इस्तेमाल करते हुए ज़िले को मिसाली बनाएंगे। तेलंगाना स्टूडेंट्स JAC के ज़ेर एहतमाम BJP की मुखालफत में हैदराबाद ता हुजूराबाद शऊर बेदारी बस यात्रा को प्रेस एकेडमी चेयरमैन अलम नारायण ने झंडी लहराकर रवाना किया। इससे पहले स्टूडेंट्स JAC कायदीन ने यादगार शहीदा वाक़े गन पार्क पहुंचकर अलहदा तेलंगाना की जिद्दोजहद में शहीद होने वालों को गुलहाए अक़ीदत और क़िराज पेश किया।
इस दौरान स्टूडेंट्स कायदीन ने इटला राजेंद्र पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने इज्जत नफ्स या खुददारी के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी उन्हें ही पार्टी में शामिल कर रही है जो दागदार हैं। इस मौके पर स्टूडेंट्स के अलावा दीगर की कसीर तादाद मौजूद थी। साबिक़ एमएलए कोडंगल आर गुरुनाथ रेड्डी ने विकाराबाद के कोडंगल में सहाया फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम विकाराबाद ज़िला कोडंगल श्री बालाजी केजी अनंता पाठशाला में मुनक़दा ब्लड डोनेशन कैंप का इनॉग्रेशन अंजाम दिया। ब्लड डोनेशन कैंप में साल 2015-16 एसएससी बैच के स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेते हुए ब्लड डोनेट किया। कैंप में तंजीम के जिम्मेदारान, स्कूल के टीचर्स व स्टूडेंट्स और दीगर मौजूद थे। ప్రతిసారి పేపర్లలో వస్తూ ఉంటుంది రక్తదానం రోజు, అంటే ఇతర ప్రాణాలను కాపాడడానికి పనికొచ్చేది. కానీ ఇందులో కొందరు బ్లడ్స్ పనికొస్తాయి, కొన్ని రావు. ఇందుట్లో ఎన్నో భాగాలు ఈ రక్తాల్లో కూడా కొన్ని భాగాలు రేర్. నాకు తెలియదు కానీ ఇందిరాగాంధీ యొక్క ఉన్న రక్తం మీద ఉందో భారతదేశంలో చాలా అరుదు. बारगाह यूसुफैन शरीफैन के 321वें उर्स शरीफ के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, कौसर मोहिउद्दीन, MLC रियाजुल हसन आफिंदी व कारपोरेटर्स ने बारगाह यूसुफैन में हाज़िरी थी। इन तमाम अरकान ने मज़ार शरीफ पर चादर गुल पेश की और खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। कुल हिंद बज़्म रहमत आलम के प्रेसिडेंट एडवोकेट MA मुजीब ने कोरोना की वबा के तनाजुर में नमाजियों से अपील की कि वो ईद की नमाज अपने अपने महलों की मसाजिद में अदा करें ताकि ईदगाह में हुजूम से बचा जा सके। ईद उल ज़ुहा के मौके पर अब हम लोग पिछले एक साल से मार्च 2020 से जो हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के हालात कोविड पैंडेमिक के वजह से बन गए हैं, दो हमारी बड़ी ईदें पिछले साल ईद नमाज ईदगाहों में नहीं हो सकी बल्कि मसाजिद में भी नहीं हो सकी। लेकिन अभी इस साल हालात ऐसे हैं कि पैंडेमिक के वो हालात नहीं है, लॉकडाउन के वो हालत नहीं है, लॉकडाउन में सख्ती भी नहीं है। लेकिन हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त है, लॉकडाउन ना होने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कल के डायरेक्शन से जिसमें आने वाले 100 दिनों को अहम बताया गया है और वैसे हमारे पास भी जो देखने में आ रहा है मामूल से ज़्यादा थोड़े केसेस बढ़ गए हैं हैदराबाद में भी। तो मेरी ये गुजारिश है कि अगर हम लोग चाहें तो ईदगाहों में अभी भी नमाज से गुरेज करें। मैं गुजारिश करता हूँ हमारे रियासती हुकूमत से कि ईदगाहों में बड़े इज्तिमा से अभी भी गुरेज करना बेहतर होगा। नमाज ईद को मसाजिद तक महदूद रखें और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनज़र रखते हुए ईद की नमाज पढ़ी जाए। और क्योंकि ये कुर्बानी का महीना है, कुर्बानियाँ भी दी जाती हैं, तो ख़ासकर सफाई का ख्याल रखें और इसको हो सका तो शहर से दूर खुले मकामात पर कुछ मकामात को तयन किया जाए जहाँ पे हम लोग जाके कुर्बानी दे सके। शहर में घरों के बीच में, अपार्टमेंट्स में, कॉम्प्लेक्सेस में कुर्बानी देंगे तो फिर से वबा वगैरह फैलने की गुंजाइश रहती है। और सफाई, क्योंकि अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर मानसून है, बारिश का मौसम है, तो दूसरे बीमारियां भी फैलने के उसमें चांसेस है। तो हम लोग कोशिश करें, सबसे बड़े इज्तिमा से गुरेज करें। एक दूसरा, कुर्बानियों में सफाई का खास ख्याल रखें और हो सका तो शहर से दूर कुर्बानियाँ दें। ईद उल अजहा के मौके पर शहर हैदराबाद में कुर्बानी के लिए बकरों की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। इसी पर पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज अली की कैमरामैन मोहम्मद सलीम के साथ एक खास रिपोर्ट। ईद उल ज़ुहा के मौके पर मुस्लिम तबका सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए कुर्बानी करता है। ईद के पेश नज़र रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और अजला से बड़ी तादाद में हमा अक़साम की रंग व नस्ल के खूबसूरत सेहतमंद फरबा बकरे हैदराबाद में फ़रोख्तगी के लिए लाए जाते हैं। बकरों के ताजरों ने इस सिलसिले में बात की। बकरा ताजर सिद्दीक़ कुरैशी व दीगर ने बताया कि ईद उल ज़ुहा के लिए बकरों का स्टॉक शहर पहुंच गया है।
अवाम को तशवीश में मुबतला होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी तादाद में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बकरों की फ़रोख्तगी का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि वो पुश्तों से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। मौजूदा हालात में माशी अदम इस्तेकाम की वजह फ़ी बकरे पर खातिर खा मुनाफा रख कर वो बकरे फ़रोख्त करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके यहाँ कम से कम 8,000 से लेकर 15,000 रुपये में बकरे फ़रोख्त किए जा रहे हैं। साल मान लेते ही है, हम हर साल कारोबार करते हैं। पिछले 5-8 साल से कारोबार कर रहे हैं। माल जैसा मिला वैसा बेचते, सस्ता मिला तो सस्ता बेचते, महंगा मिला तो महंगा बेचते। पिछले साल हमारे को कम में मिला था माल, हम कम में बेचे। ये साल महंगी खरीदी में माल मिला, जानवर मर्रा बोल के बोल रहे, वही हिसाब से क्या है, हम भी महंगा बेच रहे हैं माल। होता ही कितना क्या हिसाब से बेच रहे हैं? अब देखिए साहब, हम 11,000 रुपये से एक दे रहे, 22,000 जोड़ी दे रहे, 24,000 में भी दे रहे। बकरा अलग अलग है, अब जैसा बकरा वैसा दाम है। अब इसमें बच्चे वगैरह अगर लिए तो और कम के भी है, 7,000, 8,000, 10,000 ऐसा। अगर बड़े लिए तो आपको रेट भी अच्छा है। देखिए एक बात बताइए, ये जो बकरा है आपका, अभी जो मैं बताऊंगा, ये जो बकरा बता रहे हैं आप, ये जो बकरा है इसका क्या प्राइस है? ये वाला आप बकरा लिए तो देखिए 12,500 रुपये में देने का हिसाब। ये 12,500 रुपये में देने का। हटकर जैसा कि छोटा बकरा, ये जो छोटा बकरा होता है, ये वाला लिए तो आपको देखिए आपको 11,000 रुपये में दूंगा मैं। 11,000 रुपये में फाइनल दूंगा। तो लास्ट ईयर में और अब में कितना? लास्ट ईयर में अब में देखिए रेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। लास्ट ईयर में 9,000 रुपये में ये बकरा बेचिए हम। अब ये बकरा हमारे को 11,000 रुपये में बेचना पड़ा। ला रहे हम खरीदारी करके अपना 11,000 के आसपास में खरीदारी की हो रही, 10,500, 11,000 से खरीदारी हो रही, वो हिसाब में बेचना पड़ा बस उतना ही। कितना इसमें बीफ गोश्त निकल सकता है? इसमें देखिए आप 18 से 20 किलो गोश्त निकलता। ये जो बकरा बता रहे हैं जी हाँ, इसमें देखिए आप एक 15 किलो पकड़ लेके चलो, फिर भी आप 15-16 किलो पकड़ लो आप। क्या रेट है ये बकरे का 12,500 रुपये देखिए साहब। इस साल में तो महंगा दिख रहा है, हम जनाब, महंगा तो दिख रहा है। और कुछ कमी हुई तो मेहरबानी है, ये तो चुकाने की बात नहीं है। इसमें कुर्बानी का गोश्त के अंदर बकरा ले हो, गाय लो, कुछ भी लो, चुकाना नहीं है, पैसे दे देना, ले लेना है, ख़त्म। ये बात सही है। आपने अभी तो ख़रीदने के लिए निकले हैं, तो कितनी जगह जाकर आए हैं और कितना क्या क्या? टाइम आपके पास आया मैं, पहले टाइम आपके पास आया। जाओ है वो बकरे में बकरा कैसा होना चाहिए ऐसा है ये। हाँ, इसमें कुछ शिकायत नहीं है बकरे में। और मेरे को रेट ज़्यादा है। क्या रेट बताया गया? मैं 7 बोला तो बच्चा बोला 22 कुछ बोल रहा था बच्चा जोड़ी। मैं 7,000 को एक बोला मैं, तो फ़र्क तो हुआ ना। तो मैं कितना फ़र्क हुआ है? आप लास्ट ईयर कितने में आप परचेस? वो उस टाइम पे 5,000 रुपये मिला, 6,000 रुपये मिला, उस टाइम की बात अलग है। और अभी बकरे नहीं आया, बाज़ार में बकरा नहीं आया, अभी आएगा और सस्ता होगा बाज़ार में। ईद उल अज़हा के मौके पर जो कुर्बानी दिया जाता है, उसी जानवर के जो कुर्बानी दिया जाता है, उसी जानवरों के पास जो बकरे होते हैं, वो आज ईद को लगभग 3 दिन बाकी है, लेकिन तेलंगाना में काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं बकरे। उसकी वजह जानेंगे। मेरे साथ है मोहम्मद सिद्दीक, जो सिद्दीक कुरैशी है, जो बकरों का कारोबार भी करते हैं और आपकी तिजारत भी है, हमको ये पता है। सर, ये क्या वजह हो सकती है सिद्दीक साहब, जो बकरे इतने कम दिख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह बकरे आ चुके हैं और बकरे जो है सो मंगल से दिन बहुत बकरे बिकेंगे हैं। चारों तरफ माल आने वाला है, बकरा अच्छा उतरने वाला है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई खिद्दत की बात नहीं है। जानवर को ने देख के, खूबसूरत जानवर को देख के ख़रीदी कीजिए। कम से कम ने 12 किलो का बकरा रहना, 12 से 15 किलो का वो दे रहे हैं। झूठ बोल के 7 किलो 8 किलो दे रहे हैं बकरे को, एकदम उठा के दे रहे हैं। वो 7,000 में ले के चल जा रहे हैं, कोई 8,000 में लेके चल जा रहे हैं। मुनासिब ये समझता हूँ कि भाई देख समझ के बेचना चाहिए। ईद का मामला है, ईद के मौके पे ज़्यादा अपन कारोबार के सिलसिले से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बरोबर अपने को पैसे मिलने की वजह से अपन एक 200-400 रुपये की मार्जिन रखते हुए काम करना चाहिए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। हैदराबाद में तेज़ और मूसलाधार बारिश से आम जिंदगी हुई मफलूज। महकमा मौसमियात ने अगले 2 दिनों तक शदीद बारिश का जाहिर किया इम्कान। निचले इलाकों के रिहायशियों में दौड़ी तशवीश की लहर। सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने हिंदुस्तान की ओलंपिक टीम को दी मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, उम्मीद है कि टीम भारत के लिए फख्र और एजाज लेकर आएगी।
तेलंगाना के हुजूराबाद बाई इलेक्शन में हो सकता है बड़ा उलटफेर। इटेला राजेंद्र की वाइफ इटेला जमुना ने हुजूराबाद इलेक्शन लड़ने की जाहिर की ख्वाहिश, एक मौका देने का किया मुतालबा। ट्विटर पर एमआईएम का अकाउंट हुआ हैक। हैकर्स ने लगाई मशहूर अरबपति एलन मस्क की फोटो और नाम। यूपी एमआईएम चीफ शौकत अली का भी अकाउंट कर दिया गया था बैन। तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में एमआईएम के 2 कॉरपोरेटर्स ने ज्वाइन की टीआरएस। एमएलए जोगू रमना ने गुलाबी खंडवा पहनाकर किया पार्टी में उनका खैर मकदम। जिला निर्मल में मिनिस्टर इंदिरा करण रेड्डी ने तरक्याती कामों का किया इनॉग्रेशन। मौके पर कहा, बारिश की वजह से मसाइल पैदा होना आम सी बात, हुकूमत पर तनकीदें ना की जाएं। पीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।